तो दोस्तों फाइनली लिस्ट आ चुका है और कहाँ से कितनी वैकेंसीज हैं, किस राज्य से कितनी वैकेंसीज हैं देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं नाबार्ड में जो वैकेंसी आई, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड बैंक की वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जो कि 10th लेवल की वैकेंसी है, 10वीं पास के आधारित। ठीक है, ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है। और सबसे पहले बात, फॉर्म कब से भरा जाएगा, क्योंकि लास्ट डेट के बाद देखिएगा तो फिर वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं। तो आपका फॉर्म जो है 2 अक्टूबर से लेकर के 21 अक्टूबर के बीच में फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, और वहीं आपका एग्ज़ाम जो होगा 21 नवंबर को होगा, डेट फिक्स 21 नवंबर को एग्ज़ाम है, डेट फिक्स है। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो यहाँ पे प्रत्येक स्टेट वाइज बांटा गया है। सबसे पहला ये आपका जनरल है, फिर SC ST OBC EWS और ये टोटल सीटें। ठीक है, आप लोग अपने अपने स्टेट का देख सकते हैं। सपोज दैट मैं यहाँ पे झारखंड का देखता हूँ तो झारखंड में 2 सीट है, ओनली 2, और दोनों के दोनों जनरल से हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा किस स्टेट में सीटें हैं, तो देखिए सबसे ज़्यादा जो सीट आपको देखने को मिलेगा वो महाराष्ट्र में है, 35 को। ठीक है, महाराष्ट्र, इसमें आपका मुंबई इंक्लूड हेड ऑफिस है, जो हेड ऑफिस में है तो डेफिनेटली सबसे ज़्यादा वहीं पे रहेगा। ठीक है, तो आप लोग किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी स्टेट से। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे और बैकलॉग से भी कुछ वैकेंसी हैं, जहाँ पे महाराष्ट्र में ही सबसे ज़्यादा है बैकलॉग से, और उड़ीसा में एगो है ST के लिए, UP में एगो OBC, और महाराष्ट्र में 8 गो, जिसमें से 8 गो ST, 2 गो OBC। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट आ जाता है फॉर्म फीस और डेट एंड अदर चीज़ें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसके पॉइंट नंबर 6 में बताया गया है एज क्राइटेरिया के बारे में, यानी कि उम्र सीमा। तो यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष और मैक्सिमम 30 ईयर होना चाहिए, यानी कि 30 साल होना चाहिए। ठीक है, और उम्र देख लीजिए, बोल दिया गया है कि 2 अक्टूबर 1994 से लेकर के 1 अक्टूबर 2006 के बीच के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। वहीं पे ST SC को 5 साल की एंड OBC को 3 साल की एक्स्ट्रा एज में छूट दिया जाएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 9 में इसको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया गया है, और सिलेक्शन प्रोसेस में बताया गया है कि आपका जो सिलेक्शन होगा वह होगा एग्ज़ाम के आधार पे। बोला गया है द सिलेक्शन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन टेस्ट। ठीक है, एंड जो लैंग्वेज है प्रोफिशिएंसी टेस्ट, 2 गो स्टेप होगा। ठीक है, आपका एक एग्ज़ाम होगा और दूसरा होगा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा, रीजनिंग आएगा 30 क्वेश्चन। ठीक है, इंग्लिश से आएंगे 30 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से आएंगे 30 क्वेश्चन, और आपकी जो मैथ है इससे आएंगे 30 क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होता है आपके 120, टोटल 4 सब्जेक्ट से, और जो टाइमिंग दिया जाएगा एग्ज़ाम में आपको 90 मिनट दिया जाएगा। ठीक है, कितना, 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटा। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो टेस्ट होगा यह क्या होगा। पहला तो एग्ज़ाम, मान लीजिए एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई कर दिया, फिर बोला गया है कि ऑल द सिलेक्टेड और वेटिंग लिस्ट दोनों कैंडिडेट वुड रिक्वायर्ड टू अंडरगो द लैंग्वेज, कहाँ गया, प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड LPA, यानी कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो होगा विल बी कंडक्टेड इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दिस स्टेट। तो आप जिस स्टेट से अप्लाई करेंगे आपको उस स्टेट का लैंग्वेज आना चाहिए। सपोज दैट आप राजस्थान से अप्लाई कर रहे हैं, राजस्थान में हिंदी चलता है तो हिंदी से। सपोज दैट झारखंड हमारे यहाँ पे हिंदी चलता है तो आपको हिंदी में बोलना पड़ेगा। ठीक है, बस इंटरव्यू वगैरह होगा उसी भाषा में, तो आपको उसी स्टेट का लैंग्वेज आना है, ऐसा नहीं कि इंग्लिश आना है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल दिया गया है दो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। ठीक है, कंसर्न, और फिर बोला गया द स्टेट फॉर विच कैंडिडेट हैज़ अप्लाइड। तो आप जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं आपको उस स्टेट का लैंग्वेज आना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कि अगर आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो एग्ज़ाम में आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा, और बोला गया है फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 0.25 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग रहेगा, यानी कि 4 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो आपका एक सही उत्तर काट लिया जाएगा। ठीक है, SSC का पैटर्न फॉलो कर रहा है ये।
आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। देखिए अब यहाँ पे सिलेक्शन का प्रोसेस के बारे में बताया गया है कि आपका जो कटअप जाएगा ऑल ओवर इंडिया में नहीं बल्कि आपके स्टेट के अकॉर्डिंग जाएगा, ठीक है, स्टेट वाइज। दूसरा यहाँ पे रिजोल्यूशन टाई क्लास केस होगा। तीसरा आपका वेटिंग लिस्ट भी जारी किया जाएगा, ठीक है। वेट लिस्ट ऑफ 50% ऑफ वैकेंसीज, जितनी वैकेंसीज है उसका 50% आपका जो है वेटिंग लिस्ट रहेगा, ठीक है। और चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट चीज़ें। तो अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट आता है फॉर्म फीस, ठीक है। तो फॉर्म फीस की बात करें तो यहाँ पे जनरल, ST, SC, OBC इन सभी को 500 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। और फॉर ST, SC, PWD एंड एक्स सर्विसमैन को 50 रुपया देना पड़ेगा फॉर्म फीस, ठीक है। तो फॉर्म फीस तो बहुत ज़्यादा है ना जनरल OBC के लिए। ये सिलेबस भी हम लोगों ने देख लिया। अब एग्ज़ाम सेंटर की बात आते हैं। तो देखिए प्रत्येक राज्य में इसका एग्ज़ाम सेंटर बनाया गया है। सपोज दैट मैं बात करता हूँ झारखंड का, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम मेरे व्यूअर्स झारखंड के हैं। बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर, रांची, ये 5 ज़िलाओं में ये आपका सेंटर बनाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम सेंटर सिंगल एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम में क्वालिफाई कीजिएगा, आपका हिंदी भाषा का टेस्ट होगा अगर आपका लैंग्वेज स्टेट लैंग्वेज हिंदी है, ठीक है। और दूसरा है तो फिर दूसरा, बस वो 2 चीज़ क्लियर कीजिएगा, आपका वहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर आप महाराष्ट्र से या फिर किसी दूसरे स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको उस स्टेट का लैंग्वेज आना चाहिए, ठीक है। फॉर्म आज से भराना शुरू हो जाएगा। फॉर्म अपने मोबाइल से भी भर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फॉर्म फिलअप करके एक वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है। और मैं कहूँगा देखिए फॉर्म आता बहुत सारा है लेकिन भरना किसको है पहले ये जानिए, ठीक है, नहीं तो पैसा भी बर्बाद होगा और टाइम भी बर्बाद होगा, ठीक है। चलिए 1 मिनट में मैं अपना ओपिनियन देता हूँ। आपको फॉर्म भरना है केवल जिसका फुलफिल तैयारी हो चुका है उसी का, नहीं तो आपका पैसा भी बर्बाद जाएगा और टाइम भी वेस्ट जाएगा, ठीक है। तो केवल अगर आप सिंपल 10th पास हैं और कहिएगा मैं एग्ज़ाम में बैठ जाइएगा तो आपका पैसा बर्बाद होगा और टाइम, ठीक है। अगर आपका प्रॉपर तैयारी हो चुका है मैथ का, ठीक है, इंग्लिश का छोड़िए, अगर 3 सब्जेक्ट का 4 में से कोई 3 सब्जेक्ट आपका अच्छा तैयारी हो चुका है तभी आप इस फॉर्म को भरिए, नहीं तो आपका पैसा और टाइम दोनों वेस्ट जाएगा। बाकी आपकी मर्ज़ी, ठीक है। बाय।